सहारा निवेशकों के लिए गुड न्यूज है, जल्द ही पेमेंट जारी करेगा सहारा। सेबी का आदेश हुआ है जारी, सहकारी समितियों ने, अमित शाह ने बोला है जल्द ही पेमेंट मिलेगा सहारा रिफंड पोर्टल का। आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देखें और सहारा का पैसा जल्द ही मिलेगा। आप लोग दिक्कत का सामना कर रहे हैं सहारा से रिलेटेड, जो भी आपका मतलब कि जानने वाला बात है, मैं आज इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि कब तक सहारा का पैसा मिलेगा और मोदी, अमित शाह ये सब क्या बात बोले हैं सहारा के रिलेटेड में। चलिए जानते हैं। सहारा के इन्वेस्टर ध्यान दे, रिफंड के लिए पोर्टल से आया संदेश। निवेशकों, आपके लिए एक बड़ी अपडेट है जो आपको वीडियो एंड तक देखना बहुत ही जरूरी है। चलिए क्या है जरूरी बातें जानते हैं। चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सहारा के इन्वेस्टर ध्यान दे, सहारा रिफंड पोर्टल पर अब 19,999 तक का क्लेम के लिए फिर से सबमिशन मांग रहा है। मोदी सरकार सभी निवेशकों को जल्द से जल्द भुगतान करना चाहती है। आप देख सकते हैं इधर सुब्रत राय। सहारा के इन्वेस्टर ध्यान देने वाली बात है, जो लोग सहारा रिफंड पोर्टल पर अपने पैसे का क्लेम कर चुके हैं और पोर्टल द्वारा उनके क्लेम में कमी हुई या पेमेंट फेल होने के बारे में सूचित किया गया है, वे लोग कृपया पुनः सबमिशन पोर्टल एनसीआर सीआरसीएस गवर्नमेंट इन पर रिसबमिश का सूचित कर्मियों के अनुसार कार्रवाई करें या आप साइबर सेंटर के पास जाएं। पोर्टल पर कहा गया है स्वीकार कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। अन्य पात्रताओं के लिए तारीखों की घोषणा शीघ्र की जाएगी। दोबारा सबमिट के लिए दावों पर 45 दिन का भीतर कार्रवाई की जाएगी। देख सकते हैं। बता दें कि सहारा समूह के निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए मोदी सरकार को 5,000 करोड़ रुपये मिले हैं। पोर्टल के जरिए निवेशकों ने सहारा सहकारी समितियों में फंसे 80,000 करोड़ रुपये वापस लेने की मांग की है, जबकि सहारा समूह में 9.88 यानी 9.88 करोड़ निवेशकों 86,673 करोड़ रुपये फंसे हैं। मोदी को तो केवल 5,000 करोड़ रुपया मिला है, जिनमें से इन्वेस्टरों और निवेशकों को तो दे नहीं पाएंगे इतने समय, इसलिए इतना पैसा फंसा हुआ है। जानते हैं और क्या खबर है। ज़्यादा से ज़्यादा मोदी सरकार अब सुप्रीम कोर्ट से पैसा मांग पाने के लिए गुहार लगाएगी। अब सवाल यह है कि क्या यह काम 2024 के चुनाव से पहले हो जाएगा। बता दें सहारा समूह में वो 1.13 करोड़ निवेशकों ऐसे हैं जिन्होंने 5,000 रुपये से कम की रकम जमा किया है। ऐसे गरीब निवेशकों को रिफंड की कुल 2793 करोड़ रुपये की जरूरत है। सरकार ने राज्यसभा में दिया है जवाब कि सहकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर में बताया कि सरकार सहारा समूह से अधिक धनराशि पाने के लिए वह फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएगी। वर्मा ने कहा है कि सहकारिता मंत्रालय ने निवेशकों के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है जहां वे अपने फंसे पैसे पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। जानते हैं, उन्होंने कहा है कि अब तक 3 करोड़ निवेशकों ने 80,000 करोड़ रुपये वापस पाने के लिए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया है। हमने 45 दिनों में निवेशकों का पैसा लौटाने की प्रक्रिया शुरू की है। हमें 5,000 करोड़ रुपया मिल गई है। सभी को पाई पाई लौटाया जाएगा, मंत्री बोले। हम सभी निवेशकों को पैसा लौटाने के लिए अधिक धनराशि प्राप्त के लिए सहारा समूह से उच्चतम न्यायालय जाएंगे। और एक बड़ी खबर है इसमें, देख सकते हैं कि सहारा समूह के निवेशकों का एक एक पैसा लौटाया जाएगा। और उन्होंने कहा है कि पैसे के बारे में कि वर्मा बोले कि कई निवेशकों का उनका पैसा वापस मिल गया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि पोर्टल पर प्रक्रिया से गुजरने वाले सभी निवेशकों को उनका पैसा वापस मिलेगा। क्या है हकीकत, जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस MSRCT रवि कुमार पीठ ने अपने आदेश में 9 महीने के भीतर निवेशकों को पैसा लौटाने का आदेश दिया था। 5,000 करोड़ रुपये की धनराशि से भी सहारा खाते में सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी को ट्रांसफर की गई। से भी सहारा रिफंड खाते में तकरीबन 24.5 हजार करोड़ रुपये हैं। सेबी सहारा रिफंड बैंक खाता अगस्त 2012 में उस वक्त खोला गया जब सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह की 2 प्रमुख फर्मों सहारा इंडिया एयर एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड इन्वेस्टर के पैसे लौटाने को कहा। कोर्ट के आदेश के बाद सहारा ने 15,000 करोड़ रुपये की धनराशि से ज़्यादा इस खाते में जमा करवाई, जो ब्याज के साथ बढ़कर 24,000 करोड़ रुपये हो चुकी है। सेबी, जो कि सहारा रिफंड के खाते से दिसंबर 2022 तक केवल 133 करोड़ रुपये का ही रिफंड किया जा सका है। आगे क्या होगा? अगर सुप्रीम कोर्ट के पैसे देने का आदेश देती है तो सहारा के कुछ निवेशकों को राहत मिल सकती है। एक और बात कि सहारा रिफंड के लिए दावेदारों की संख्या और रकम को देखते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले पैसा मिलना मुश्किल नज़र आ रहा है। चैनल पर नए तो लाइक एंड सब्सक्राइब और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे उनको अपडेट रहे सहारा से रिलेटेड। चलिए, चैनल पर नए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।
सभी निवेशकों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट न्यूज सहारा से रिलेटेड आप देख सकते हैं। सहारा वालों, आपके लिए बहुत गुड न्यूज है। आप देख सकते हैं क्या है न्यूज़ निवेशकों के लिए, मैं बताऊंगा आज इस वीडियो के माध्यम से। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। चलिए मैं बिना टाइम वेस्ट किए मैं आप लोग को बताता हूँ क्या न्यूज है लेटेस्ट अपडेट। सहारा रिफंड में आया अपडेट। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया अब तक इतने लोगों को मिला पैसा। जो कि सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बुधवार को एक कार्यक्रम के दौरान अपडेट दिया है कि केंद्र द्वारा लॉन्च किए गए सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए बीते साल अगस्त 2023 से निवेशकों का पैसा लौटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को राजधानी दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय से जुड़े केंद्रीय पंजीयक कार्यालय का उद्घाटन किया है। इस मौके पर बोलते हुए गृह मंत्री ने कहा, आज़ादी के 75 साल बाद अगर पीछे मुड़कर देखें तो सहकारिता मंत्रालय उतनी तेजी से नहीं बढ़ा है, लेकिन अब इस पर ध्यान दिया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने सहारा इंडिया में पैसा लगाने वाले लोगों को मिले रिफंड, सहारा रिफंड के बारे में भी बताया, अपडेट दिया। 2.5 लाख लोगों को मिल चुका है रिफंड। अमित शाह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दौरान बताया कि सहारा ग्रुप के पैसे का जो काम शुरू हुआ था उसके जरिए लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। इनमें से अब तक 2.5 लाख लोगों को पैसे रिफंड किए जा चुके हैं। रिफंड प्रक्रिया के तहत 241 करोड़ रुपये लोगों को वापस किए गए हैं। सहारा रिफंड पर ये बड़ा अपडेट देने के साथ ही उन्होंने भारतीय इकोनॉमी को लेकर भी बात की। अगस्त 2023 से भेजा जा रहा है इस खाते में पैसा। गौरतलब है कि बीते साल जुलाई 2023 में केंद्र सरकार की ओर से सहारा इंडिया में अपनी गाढ़ी कमाई लगाने वाले निवेशकों को राहत देते हुए सीआरसी सहारा या सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया था। इसके तहत 4 सोसाइटियों के निवेशकों को पैसा वापस करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी और 4 अगस्त 2023 को केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इन्वेस्टरों के खाते में सबसे पहले क्लेम अमाउंट ट्रांसफर किया था। अब मोदी के पास 5,000 करोड़ रुपये बचे हुए हैं। देख सकते हैं इन 4 सोसाइटियों ने निवेश में फंड में दिए थे। सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी। गृह मंत्री ने बताया इकोनॉमी में सहकारिता की भूमिका। गृह मंत्री ने आगे कहा कि हमने तय किया है कि प्रधानमंत्री की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में सहकारिता का सबसे बड़ा योगदान रहे। नए भवन में सहकारिता मंत्रालय का ऑफिस आया है और मुझे इसका बहुत आनंद महसूस हो रहा है। उन्होंने कहा कि सहकारिता के मंत्र को हर छोटी से छोटी जगह तक पहुंचाना है। जब सहकारिता को समर्थन मिल रहा है तो मैं मानता हूं कि ये नई नई ऊंचाइयों को छुएगा। इसके साथ ही गृह मंत्री ने मोदी कार्यकाल की उपलब्धियों को बताते हुए कि पीएम मोदी ने 9 साल में इस देश के गरीब के जीवन बहुत सरल बना दिया है। मोदी जी ने 60 करोड़ लोगों को घर तक मूलभूत चीजें पहुंचाई है। निवेशकों के लिए बहुत बड़ी अपडेट। निवेशकों, आप लोग बहुत ही परेशान थे इस जो सहारा पोर्टल को लेकर कि स्टार्ट नहीं हो रहा है, पैसा कम मिलेगा, तो आपका इंतजार होगा जल्दी खत्म। चलिए इस वीडियो को आप देखिए और आपके लिए एक बड़ी अपडेट खुशखबरी न्यूज है सहारा से रिलेटेड। सहारा रिफंड, सहारा के लाखों निवेशक के लिए आई बड़ी खबर। जो आप तक कितने लोगों को वापस मिला, देखे डिटेल, बहुत बड़ी खबर है। सहारा समूह के निवेशकों को रिफंड मिलने लगा। सहारा रिफंड को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा अपडेट दिया है। अमित शाह के मुताबिक सहारा ने अब तक करीब 2.5 लाख छोटे निवेशकों को 241 करोड़ रुपए वापस किए हैं। इन निवेशकों को रिफंड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया हुआ था। आप देख सकते हैं कितना बड़ा अपडेट न्यूज है कि सहारा के 2.5 लाख छोटे निवेशकों को वापस मिला रिफंड। निवेशकों के 241 करोड़ रुपए वापस किए गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने एक कार्यक्रम के दौरान दी जानकारी। बताते हैं आपको, बने रहे चैनल पे। और सहारा समूह के निवेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी है, निवेशकों को उनका पैसा वापस मिल रहा है। सहारा निवेशकों को पैसा वापसी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की ओर से बड़ा अपडेट है। मैं बताऊंगा कैसे पैसा को अप्लाई करना है, आप जस्ट इन वीडियो के एंड तक देखें। अमित शाह ने एक कार्यक्रम के दौरान बताया कि सहारा ने अब तक लगभग 2.5 लाख छोटे निवेशकों को 241 करोड़ रुपए दिए हैं। सहारा ग्रुप के पैसे देने के लिए जो काम शुरू हुआ था उसी के जरिए रिफंड किया गया है। इसमें रिफंड के करीब 1.5 करोड़ लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। आप देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब। और देखते हैं, पिछले साल 2023 में 4 अगस्त को अमित शाह ने सीआरसी सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए सहारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं को
रिफंड की पहली किस्त जारी की थी। इस पहली किस्त में 112 लाभार्थियों के बैंक खाते में 10,000 रुपये की धनराशि ट्रांसफर की गई थी। किस दिन लॉन्च हुआ था पोर्टल? सियासी सहारा रिफंड पोर्टल 18 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। इस पोर्टल के जरिए सहारा समूह की 4 सहकारी समितियों आप देख सकते हैं, जो 4 है, प्रस्तुत कर सकते थे रिफंड के लिए दावे के जो बात किए हैं। कोर्ट ने क्या निर्देश दिया है कि 29 मार्च 2023 को अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि सहारा समूह के वास्तविक जमाकर्ताओं के वैध बकाया भुगतान के लिए सहारा सेवी रिफंड खाते से 5,000 करोड़ रुपये सीआरसी ट्रांसफर की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही सहकारिता मंत्रालय ने पोर्टल विकसित किया है। इसके बाद सरकार की ओर से निवेशकों को पैसा वापसी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब दोस्तों। हमारी मांगे पूरी करो मोदी जी, पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो अमित शाह, पूरी करो। सहारा के इन्वेस्टर ध्यान दे, रिफंड के लिए पोर्टल से आया संदेश। निवेशकों, आपके लिए एक बड़ी अपडेट है जो आपको वीडियो एंड तक देखना बहुत ही जरूरी है। चलिए क्या है जरूरी बातें जानते हैं। चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सहारा के इन्वेस्टर ध्यान दे, सहारा रिफंड पोर्टल पर अब 19,999 तक का क्लेम के लिए फिर से सबमिशन मांग रहा है। मोदी सरकार सभी निवेशकों को जल्द से जल्द भुगतान करना चाहती है। आप देख सकते हैं इधर सुब्रत राय। सहारा के इन्वेस्टर ध्यान देने वाली बात है, जो लोग सहारा रिफंड पोर्टल पर अपने पैसे का क्लेम कर चुके हैं और पोर्टल द्वारा उनके क्लेम में कमी हुई या पेमेंट फेल होने के बारे में सूचित किया गया है, वे लोग कृपया पुनः सबमिशन पोर्टल एनसीआर सीआरसीएस गवर्नमेंट इन पर रिसबमिश का सूचित कर्मियों के अनुसार कार्रवाई करें या आप साइबर सेंटर के पास जाएं। पोर्टल पर कहा गया है कि हम वर्तमान में 19,999 तक के क्लेम के लिए फिर से सबमिशन स्वीकार कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। अन्य पात्र दावों के लिए तारीखों की घोषणा शीघ्र की जाएगी। दोबारा सबमिट के लिए दावों पर 45 दिन का भीतर कार्रवाई की जाएगी। देख सकते हैं। बता दें कि सहारा समूह के निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए मोदी सरकार को 5,000 करोड़ रुपये मिले हैं। पोर्टल के जरिए निवेशकों ने सहारा सहकारी समितियों में फंसे 80,000 करोड़ रुपये वापस लेने की मांग की है, जबकि सहारा समूह में 9.88 यानी 9.88 करोड़ निवेशकों 86,673 करोड़ रुपये फंसे हैं। मोदी को तो केवल 5,000 करोड़ रुपया मिला है, जिनमें से इन्वेस्टरों और निवेशकों को तो देना ही पाएंगे इतने समय, इसलिए इतना पैसा फंसा हुआ है। जानते हैं और क्या खबर है। ज़्यादा से ज़्यादा मोदी सरकार अब सुप्रीम कोर्ट से पैसा मांग पाने के लिए गुहार लगाएगी। अब सवाल यह है कि क्या यह काम 2024 के चुनाव से पहले हो जाएगा। बता दें, सहारा समूह में वो 1.13 करोड़ निवेशकों ऐसे हैं जिन्होंने 5,000 रुपये से कम की रकम जमा किया है। ऐसे गरीब निवेशकों को रिफंड की कुल 2793 करोड़ रुपये की जरूरत है। सरकार ने राज्यसभा में दिया है जवाब कि सहकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर में बताया कि सरकार सहारा समूह से अधिक धनराशि पाने के लिए वह फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएगी। वर्मा ने कहा है कि सहकारिता मंत्रालय ने निवेशकों के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है जहां वे अपने फंसे पैसे पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। जानते हैं, उन्होंने कहा है कि अब तक 3 करोड़ निवेशकों ने 80,000 करोड़ रुपये वापस पाने के लिए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया है। हमने 45 दिनों में निवेशकों का पैसा लौटाने की प्रक्रिया शुरू की है। हमें 5,000 करोड़ रुपया मिल गई है। सभी को पाई पाई लौटाया जाएगा, मंत्री बोले। हम सभी निवेशकों को पैसा लौटाने के लिए अधिक धनराशि प्राप्त के लिए सहारा समूह से उच्चतम न्यायालय जाएंगे। और एक बड़ी खबर है, इसमें देख सकते हैं कि सहारा समूह के निवेशकों का एक एक पैसा लौटाया जाएगा। और उन्होंने कहा है कि पैसे के बारे में कि वर्मा बोले कि कई निवेशकों का उनका पैसा वापस मिल गया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि पोर्टल पर प्रक्रिया से गुजरने वाले सभी निवेशकों को उनका पैसा वापस मिलेगा। क्या है हकीकत, जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस MSRCT रवि कुमार पीठ ने अपने आदेश में 9 महीने के भीतर निवेशकों को पैसा लौटाने का आदेश दिया था। 5,000 करोड़ रुपये की धनराशि से भी सहारा खाते में सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी को ट्रांसफर की गई। से भी सारे रिफंड खाते में तकरीबन 24.5 हजार करोड़ रुपये हैं। से भी सारा रिफंड बैंक खाता अगस्त 2012 में उस वक्त खोला गया जब सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह की 2 प्रमुख फर्मों सहारा इंडिया एयर एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड इन्वेस्टर के पैसे लौटाने को कहा। कोर्ट के आदेश के बाद सहारा ने 15,000 करोड़ रुपये की धनराशि से ज़्यादा इस खाते में जमा करवाई, जो ब्याज के साथ बढ़कर 24,000 करोड़ रुपये हो चुकी है। सेबी, जो कि सहारा रिफंड के खाते से दिसंबर 2022 तक केवल 133 करोड़ रुपये का ही रिफंड किया जा सका है।
आगे क्या होगा? अगर सुप्रीम कोर्ट के पैसे देने का आदेश देती है तो सहारा के कुछ निवेशकों को राहत मिल सकती है। एक और बात कि सहारा रिफंड के लिए दावेदारों की संख्या और रकम को देखते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले पैसा मिलना मुश्किल नज़र आ रहा है। चैनल पर नए तो लाइक एंड सब्सक्राइब और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे उनको अपडेट रहे सहारा से रिलेटेड। चलिए, चैनल पर नए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों। निवेशकों के लिए बहुत बड़ी अपडेट। निवेशकों आप लोग बहुत ही परेशान थे इस जो सहारा पोर्टल को लेकर कि स्टार्ट नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, पैसा कम मिलेगा, तो आपका इंतज़ार होगा जल्दी ख़त्म। चलिए इस वीडियो को आप देखिए और आपके लिए एक बड़ी अपडेट खुशखबरी न्यूज़ है सहारा से रिलेटेड। सहारा रिफंड, सहारा के लाखों निवेशक के लिए आई बड़ी खबर। जो आप तक कितने लोगों को वापस मिला, देखे डिटेल, बहुत बड़ी खबर है। सहारा समूह के निवेशकों को रिफंड मिलने लगा। सहारा रिफंड को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा अपडेट दिया है। अमित शाह के मुताबिक सहारा ने अब तक करीब 2.5 लाख छोटे निवेशकों को 241 करोड़ रुपए वापस किए हैं। इन निवेशकों को रिफंड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया हुआ था। आप देख सकते हैं कितना बड़ा अपडेट न्यूज है कि सहारा के 2.5 लाख छोटे निवेशकों को वापस मिला रिफंड। निवेशकों के 241 करोड़ रुपये वापस किए गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने एक कार्यक्रम के दौरान दी जानकारी। बताते हैं आपको, बने रहे चैनल पे। और सहारा समूह के निवेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी है, निवेशकों को उनका पैसा वापस मिल रहा है। सहारा निवेशकों को पैसा वापसी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की ओर से बड़ा अपडेट है। मैं बताऊंगा कैसे पैसा को अप्लाई करना है, आप जस्ट इन वीडियो के एंड तक देखें। अमित शाह ने एक कार्यक्रम के दौरान बताया कि सहारा ने अब तक लगभग 2.5 लाख छोटे निवेशकों को 241 करोड़ रुपए दिए हैं। सहारा ग्रुप के पैसे देने के लिए जो काम शुरू हुआ था उसी के जरिए रिफंड किया गया है। इसमें रिफंड के करीब 1.5 करोड़ लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। आप देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और देखते हैं। पिछले साल 2023 में 4 अगस्त को अमित शाह ने सीआरसी सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए सहारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं को रिफंड की पहली किस्त जारी की थी। इस पहली किस्त में 112 लाभार्थियों के बैंक खाते में 10-10 हज़ार रुपये की धनराशि ट्रांसफ़र की गई थी। किस दिन लॉन्च हुआ था पोर्टल? सीआरसी सहारा रिफंड पोर्टल 18 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। इस पोर्टल के जरिए सहारा समूह की 4 सहकारी समितियों, आप देख सकते हैं जो 4 है, प्रस्तुत कर सकते थे रिफंड के लिए दावे के जो बात किए हैं। कोर्ट ने क्या निर्देश दिया है कि 29 मार्च 2023 को अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि सहारा समूह के वास्तविक जमाकर्ताओं के वैध बकाया भुगतान के लिए सहारा सेवी रिफंड खाते से 5,000 करोड़ रुपये सीआरसी ट्रांसफ़र की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही सहकारिता मंत्रालय ने पोर्टल विकसित किया है। इसके बाद सरकार की ओर से निवेशकों को पैसा वापसी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब दोस्तों। हेलो दोस्तों, बड़ी अपडेट आ चुकी है सहारा रिफंड पोर्टल से रिलेटेड। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि सहारा में पैसा जो फंसा हुआ है आपका कब तक मिलेगा। और एंड तक वीडियो देखिएगा। निवेश को आप लोग एंड तक देखेंगे तो कुछ आपको मदद मिल सकेगा इस वीडियो को देखने के बाद। चलिए टाइम वेस्ट किए बिना आप लोग को बताते हैं। सहारा में फंसे पैसों में से 10,000 रुपये 45 दिनों में मिलेंगे वापस। क्या करना होगा जानते हैं, सवाल का जवाब आपको बताते हैं क्या अपडेट आया है। इसी वर्ष सरकार ने सहारा के निवेशकों को भरोसा दिया था उनका पैसा वापस मिलना शुरू हो जाएगा जल्दी। मैं बताऊंगा, आप लोग देख सकते हैं अमित शाह क्या बोल रहे हैं कि और ये निवेशकों आप लोग का पैसा फंसा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। सहारा इंडिया में फंसे पैसे निवेशकों को कब वापस मिलेंगे, यह एक बड़ा सवाल बनकर उभर रहा है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहारा के निवेशकों को आज बड़ी राहत दी। उन्होंने निवेशकों को 10,000 रुपये तक का तत्काल रिफंड प्राप्त करने के लिए रिफंड पोर्टल जो लॉन्च किया था उस अमित शाह ने सीआरसी सहारा रिफंड जो कि पोर्टल की शुरुआत 19 जुलाई को कर दी गई थी। इस पोर्टल की मदद से सहारा समूह के कोऑपरेटिव में जमा जो करोड़ों निवेशकों का पैसा 45 दिन में वापस किया जाएगा। कुछ लोगों का हुआ, क्या नहीं हुआ कमेंट में बता सकते हैं आप लोग, क्या आप लोग का उस दिन हुआ था। और जानते हैं अपडेट क्या है। सहारा की सहकारी समितियों में जिन निवेशकों का पैसा निवेश किया है उनके पैसे कई सालों से डूबे हुए हैं, लेकिन अमित शाह के सहारा रिफंड पोर्टल के लॉन्चिंग करने के साथ ही पैसे लौटाने की प्रक्रिया बात तो शुरू की गई है कि शुरुआत में सहारा के निवेशकों को 10,000 रुपये तक का रिफंड मिलेगा। अमित शाह ने सहारा
रिफंड जो कि पोर्टल की शुरुआत करते हुए कहा था कि इसे एक ऐतिहासिक क्षण बताया। उन्होंने कहा कि आपको मालूम है क्या कहा? चलिए बताते हैं। यह पहली बार है जब जमाकर्ताओं को ऐसे मामले में उनका पैसा वापस मिल रहा है। सहकारिता मंत्री ने डिपॉजिटर को भरोसा दिया। वो बताएं कि जो कांग्रेस सरकार थी उसमें सहारा का पैसा नहीं मिलता था, लेकिन बीजेपी की सरकार आते ही कुछ बदलाव हुआ है सहारा में। आप लोग ये बात पकड़िएगा बात को। डिपॉजिटर को भरोसा दिया है उन्होंने और बोला कि पैसे को कोई रोक नहीं सकता है, ज़रूर मिलेगा। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के 45 दिनों में उन्हें उनका पैसा रिफंड मिल जाएगा। मिला आप लोगों को 45 दिन के अंदर? कमेंट में बताइए तो। और जानते हैं क्या अपडेट है जुरी, जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है इस लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में सहारा से भी रिफंड खाते से 5,000 करोड़ रुपये सहकारी समितियों केंद्रीय पंजीयक जो कि CRCS को ट्रांसफ़र करने का आदेश दिया था। यानी मोदी के पास अभी 5,000 करोड़ रुपये है, जिसके बाद सरकार ने 29 मार्च 2023 को कहा था कि चारों सहकारी समितियों को 10 करोड़ निवेशकों का पैसा 9 महीने के भीतर लौटा दिया जाएगा, बट अभी तक लौटा नहीं। सहारा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद शुरुआत में जो डिपॉजिटर को 10,000 रुपये तक का रिफंड जारी किया जाएगा ना, जो किया गया था 10,000, और जिन लोगों को इससे ज़्यादा निवेश किया है उनके रिफंड रकम में बढ़ोतरी की जाएगी। अमित शाह ने ये भी बताया कि 5,000 करोड़ रुपये के लिए 1.7 करोड़ डिपॉजिटर्स को उनका पैसा वापस मिल सकेगा। आप लोग को मिला है अभी नहीं मिला है? कमेंट में बताइए तो। और क्या है जानकारी इससे सहारा से रिलेटेड कि पैसा कब तक मिलेगा, बताते हैं आपको। इसमें जानते हैं आप लोग 4 सहकारी समितियां जुड़ी हुई थी और जुड़ी है। जो बड़ा इन्वेस्टर है इन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा जमा किया है इसमें, क्योंकि सहारा पे सबको विश्वास था। सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड एक था सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, और एक था हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कोऑपरेटिव बैंक वाले, और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। लगभग 2.5 करोड़ लोगों ने 30,000 रुपये तक जमा है। और देखते हैं कि क्या अपडेट है। अमित शाह ने क्या बताया? पहले चरण में उन्होंने तो बोला था कि 5,000 करोड़ रुपये डिपॉजिटर को वापस करने के बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाएगी और धनराशि जारी करने का अनुरोध करेगी, जिससे ऐसे निवेशकों जिन्होंने ज़्यादा रकम डिपॉजिट किया हुआ है उन्हें उनका पूरा पैसा रिफंड किया जा सकेगा। अमित शाह ने क्या बताया मैं बताता हूँ आपको कि पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए सेवा केंद्र होंगे जो डिपॉजिटर्स की मदद करेंगे। कैसे मिलेगा रिफंड? उसके लिए आपको पहला पॉइंट से कि सहारा के डिपॉजिटर्स को अपना वापस पाने के लिए cooperative-government.in पर क्लिक कर सहारा रिफंड पोर्टल पर जाना होगा, यानी आप साइबर के पास भी जा सकते हैं। निवेशक को सबसे पहले सहारा रिफंड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इन सहकारी समितियों में पैसा जमा करने का दावा करने वाले डिपॉजिटर्स को सही पहचान सुनिश्चित करने के लिए IFCI की एक सहायक कंपनी ने पोर्टल विकसित किया था। सहारा रिफंड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और रिफंड वापस पाने के लिए निवेशक के पास अपना मोबाइल नंबर जो आप लोग दिए हैं उसमें उसका मोबाइल नंबर वही होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए, और आधार होना बहुत ही ज़रूरी है। बैंक खाता भी होना बहुत ही ज़रूरी है जो आधार के साथ लिंक होना चाहिए। क्या आपका आधार से लिंक है बैंक खाता? कमेंट में बता सकते हैं। इसी बैंक खाते में सत्यापित जो वेरीफाई करने के बाद पैसा निवेशकों को रिफंड किया जाएगा। अगर ये आप नहीं करते हैं तो आपका पैसा फंस सकता है। इसलिए कैसा लगा ये रिफंड का अपडेट, और अमित शाह ने क्या क्या बोला, और आप चाहते हैं कि सहारा से रिलेटेड ऐसे ही जानकारी आपको 1 मिनट के अंदर मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा आपको ज्ञान हो सके सहारा से रिलेटेड, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को। चलिए थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। आपने इतना समय देकर अपना टाइम गवाकर ये छोटा सा वीडियो आपने देखकर कुछ आप लोग को मदद हुई। थैंक यू दोस्तों।